लिखो। जल्दी लिखिए। कि तुम कॉपी नहीं लाए क्या? डायरेक्ट दोनों से यहाँ लैंड हुआ। सपोज ये देख लो, पहले समझ लो, ठीक है। सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे सपोज 5 मिली एम्पेयर का करंट सप्लाई किया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रीडिंग शो करेगा 5 मिली एम्पेयर, ठीक है ना। उस दिन हम दिखाया था, हाँ, डिफ्लेक्शन कहने का क्या टॉर्क अप्लाई होता है, जिसका वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम 6 मिली एम्पेयर लिखा, तो कितना का डिफ्लेक्शन दिखाएगा? 6 में थोड़ा थोड़ा काटा, इधर 5 था, इधर कितना हो रहेगा? समझ में आ रहा है? 10 दिखेगा तो 10 मिली एम्पेयर करंट अगर आया वायर से, तो कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो? ठीक है। तो अभी इसका काटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पहुंच चुका है, और दिस इज द मैक्सिमम रीडिंग, ठीक है। तो 10 मिली एम्पेयर क्या है मेरा? दिस इज माय फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। कितना करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आया? 10 मिली एम्पेयर। तो इस करंट को हम बोलेगा आईजी। आईजी का मतलब क्या है? दिस इज गैल्वेनोमीटर करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? 10 मिली एम्पेयर का करंट आया और 10 मिली एम्पेयर का पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर, ठीक है। अभी सपोज हम सप्लाई किया 100 मिली एम्पेयर, अब उसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा? 10 मिली एम्पेयर उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था, वो शो कर चुका है। 100 मिली एम्पेयर में क्या होगा? उसका काटा कैसा है? हाँ, ये फुल स्केल में ही रहेगा, ये अभी मूव भी नहीं करेगा। समझ में? मतलब अभी और ज्यादा करंट वो मेजर नहीं कर सकता, यही इसका लिमिटेशन, ठीक है। अभी सपोज हम उसको सेंड किया 1 एम्पेयर, कितना सेंड किया? 1 एम्पेयर करंट। 1 एम्पेयर में कितना मिली एम्पेयर होगा? 1000 मिली एम्पेयर होगा। तो अगर हम 1 एम्पेयर का करंट यहाँ पे सेंड किया, ये क्या होगा? काटा टू, उसका स्प्रिंग जो है स्प्रिंग टूट जाएगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज होगा। समझ में आया? कि उसका रीडिंग का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10 मिली एम्पेयर। तो अगर 1000 मिली एम्पेयर भेजा और वो मेजर करने छोड़े दो, उसका स्प्रिंग ही टूट जाएगा, इतना स्पीड से वो घूमेगा कोई। समझ में आ रहा है? तो यही उसका क्या है? लिमिटेशन। तो दोनों यहाँ से आईजी क्या है वो लिख लो। आईजी क्या है? 10 मिली एम्पेयर। और आईजी का मीनिंग क्या है? गैल्वेनोमीटर करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। टॉपिक आज का छोटा है, दो ही टॉपिक है, एक इंटू एमीटर और इंटू वोल्ट मीटर। तो उसका ऊपर दो दो न्यूमेरिकल कर लेगा, ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन का 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। हम्म। ओ नहीं नहीं, अभी अलग अलग मीटर का अलग अलग होगा, इधर में जस्ट एग्जांपल लिया है। 5 मिली एम्पेयर भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर कॉइल का सुन लो। गैल्वेनोमीटर कॉइल का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस, कैपिटल जी, ठीक है।
जब भी तुम लोग का न्यूमेरिकल में बोलेगा जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में इतना करंट है, मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है? आईजी। मतलब तो गिवन है, तुम लोग आईजी लिखे लो, ठीक है। अभी देखो, अभी ये गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेगा? क्यों कन्वर्ट करेगा, जरूरत क्या था? टू मेजर लार्ज करंट, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेगा हम? देखो, हम लोग क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर का साथ पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर का साथ पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का नेचर कैसा हो? इट इज वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का साथ हम लोग एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कनेक्ट करेगा? नहीं, वर्ड्स सबको अच्छे से सुनना, ये तो तुमको वर्ड्स में लिखना है। तो टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, हम लोग क्या करेगा? ए वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है। दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट। इसका हम क्या बोलेगा? शंट। शंट का मतलब क्या है? वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अभी अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या कनेक्ट करेगा? एक वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेगा इन इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। इसका फायदा क्या होगा? देखो, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? आईजी, ठीक है ना। अच्छा, आईजी का वैल्यू हम लोग कितना लिया था यहाँ पे? कितना लिया? फॉर एग्जाम्पल 10 मिली एम्पियर, ठीक है। सपोज हम लोग अभी सेंड किया 1 एम्पियर। कितना सेंड किया? 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है? 1000। तो जब इतना करंट इस ब्रांच में आएगा, किरचॉफ करंट लॉ का मुताबिक ये दो पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इस कॉइल में कितना करंट जाएगा? आईजी ही जाएगा ना, उतना ही इसका क्षमता, इससे ज्यादा करंट वो लेगा ही नहीं, समझ में आया? तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? आईजी का वैल्यू कितना है? 10 मिली एम्पियर। बाकी बचा हुआ करंट किधर से पास होगा? स्मॉल रेजिस्टेंस शंट से पास होगा, है कि नहीं? अच्छा, बाकी बचा हुआ कितना करंट होगा? 1000 मिली एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर चला गया, बाकी बचा कितना? 990 मिली एम्पियर चला गया। अभी तुम लोग पूछ सकते ज्यादा करंट ऊपर क्यों गया? क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस कम है ना। करंट हमेशा कौन सा पाथ लेगा? जहां पे रेजिस्टेंस सबसे क्या होता है? कम होता है। इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस से भी कम है, तो ज्यादातर करंट कहाँ जाएगा? एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? गैल्वेनोमीटर इससे ज्यादा करंट मेजर ही नहीं कर पाएगा, इसलिए इधर कितना करंट जाएगा? 10 मिली। समझ में आया? अब देखो, गैल्वेनोमीटर में कितना रीडिंग आएगा? उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? 10 मिली एम्पियर होगा, लेकिन हम सेंड कितना किया? 1000 मिली। अभी यहाँ पे एक चीज तुम लोग समझो, जैसे हम लोग रीडिंग में देखेगा 10 मिली एम्पियर, हम लोग को क्या मालूम चल जाएगा हम लोग कितना सेंड किया? 1000 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है? जो अगर हम लोग को रीडिंग में 10 मिली एम्पियर दिखाई दे रहा है एमीटर का, इसका मतलब हम लोग कितना करंट सेंड किया होगा जिसका वजह से 10 मिली एम्पियर करंट दिखाई दे रहा है? मिली एम्पियर। समझ में आया? अभी सपोज रीडिंग आया 5 मिली एम्पियर का, रीडिंग आया है, तो रीडिंग अभी मिली एम्पेयर में आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्या मालूम होगा? इफ द रीडिंग इज 5 मिली एम्पेयर, तो उसका मतलब हम लोग कितना करंट सेंड किया होगा? 500 मिली। समझ में आ रहा है? इन दिस वे वी मेजर द करंट इन एमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रहा है? तो एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो टू कन्वर्ट ए galvanometer to convert a galvanometer into emitter, to convert a galvanometer into emitter, a very small resistance, a very small resistance shunt, a very small resistance shunt is connected in parallel, is connected in parallel with the coil of the galvanometer, with the coil of the galvanometer। ये डायग्राम बना हुआ,
अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना, ये जस्ट एग्जांपल दिया था, देखो। ये डायग्राम बनाओ, देखो, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बनाना, देख लो। कितना करंट सप्लाई किया हम लोग? आई करंट, ठीक है। इस ब्रांच में कितना जाएगा? आई जी। ऊपर ब्रांच में कितना जाएगा? आई माइनस। समझ में आ रहा है? ये रेजिस्टेंस का नाम क्या है? शंट। इसको हम डिनोट करेगा आर एस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का नाम क्या है? कैपिटल जी। ये कैपिटल जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये बना, और ये ऐसे एग्जांपल के लिए डॉक में लिख सकते हैं। किसका फोन है रे? हाँ, ঋষিরাজ का है, তোমার নেই? হ'ব একো নাই, তুমি নতুন মানুহ। নেক্সট দিন চাওঁ নে নাচাওঁ তোমাক, এইটো ভাগ্যৰ কথা। 11th এদিন চাইছিলো, কেনেকে যে চালো আৰু দেই। उसके बाद से हम उसको कॉलेज में देखे, सेंटर में नहीं देखे। हो गया। ये जो पूरा देखो, ये जो पूरा सर्किट डायग्राम, ये किसका सर्किट डायग्राम है? दिस इज, अब ये एमीटर बन चुका है, समझ में आया ना? दिस इज एन एमीटर, द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अब ये पूरा एमीटर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर भी है और एक शंट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अब एक चीज देखो तुम, गैल्वेनो, अच्छा ये जो है, ये शंट रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या सेम होता है? वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, मतलब जितना वोल्टेज इसका अक्रॉस ड्रॉप होगा, उतना ही वोल्टेज, इससे समझ आ रही है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जितना वोल्टेज इसका अक्रॉस ड्रॉप होगा, उतना ही वोल्टेज इसका अक्रॉस, बिकॉज ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या रहता है? सेम। समझ में आ रहा है? सीरीज में क्या होता है? डिफरेंट। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज, ठीक है। अब देखो तो, शंट रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है? आई माइनस आई जी। तो इसका अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? आई इंटू आर। आई कितना है? आई माइनस इंटू रेजिस्टेंस कितना है? समझ में आ रहा है? अभी गैल्वेनोमीटर का अक्रॉस बताना, गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? आई जी। रेजिस्टेंस कितना है? जी। तो इसका कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? आई जी इंटू, समझ में आ रहा है? क्या यहाँ से हम लोग शंट निकालना सकेगा? शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? शंट रेजिस्टेंस आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय, लिखो ये। समझ में आ रहा है? बुझ भाई सर? तो तुम लोग को ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से तुम लोग कुछ भी निकालने दे सकते हैं, बुझे सर? तो फाइंड जी, फाइंड आई जी, कुछ भी निकाल दे सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, बुझ भाई सर? কোনটা? হ্যাঁ, কি বললো? জি।
दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। ठीक है, अब एक चीज देखो, लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? एमीटर में दो ही रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला क्या है आर एस, नीचे वाला क्या है, और दोनों रेजिस्टर कौन सा कॉम्बिनेशन में है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस, ये शॉर्टकट था ना दो रेजिस्टेंस के लिए, तो ये कितना निकलेगा? आर एस इंटू जी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। मतलब एमीटर का अपना भी खुद कुछ रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है? एमीटर कॉइल का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है। अभी उसका इफेक्ट दिखा देगा मुझको। एमीटर का अपना भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। एमीटर का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर? टू मेजर। लेकिन एमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस है, तो क्या उससे करंट मेजरमेंट में कुछ इफेक्ट होगा? थोड़ा सोचो। एमीटर काम तो की है टू मेजर लार्ज करंट, बट एमीटर निजर गोटे रेजिस्टेंस আছে ना, क्या उस रेजिस्टेंस के लिए एमीटर का रीडिंग में कुछ इफेक्ट होगा ना नहीं होगा? थोड़ा सोचो और आंसर दो। क्या एमीटर एग्जैक्ट करंट मेजर करता है? कर सकेगा ना? नहीं सकेगा। नहीं सकेगा, क्यों नहीं सकेगा? वाई? क्योंकि एमीटर कॉइल का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है। अभी सपोज देखो, सोच लो ये एक बल्ब है, इससे अच्छा हम क्या बने? बल्ब, ठीक है। बल्ब का अपना रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, ठीक है। कितना वोल्टेज सप्लाई किया हम? 12 वोल्ट। ओम तो लगा, करंट निकाल दो। करंट कितना निकले? V इक्वल्स टू क्या है? आई आर। आई इक्वल्स टू क्या होगा? V कितना है? रेजिस्टेंस। करंट कितना निकलेगा? तो इस बल्ब में कितना करंट जाना चाहिए था? 3 एम्पियर, जब एमीटर नहीं है। अभी हम लोग को मालूम नहीं कितना करंट जाएगा, ठीक है। इस करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम देखो। अभी ये जो 3 एम्पियर करंट जा रहा है बल्ब में, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या लगाया? एक एमीटर। और एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों होता है? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर वोल्टेज मेजर करना है तो पैरेलली कनेक्ट करेगा, और करंट मेजर करना है तो कैसे कनेक्ट करेगा एमीटर को? बल्ब के साथ सीरीज में, ठीक है। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम। कितना वोल्टेज सप्लाई किया? लेकिन एमीटर का भी तो खुद का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो लेट द रेजिस्टेंस भी कितना है? इसका कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कितना लिया? 2 ओम। अब बताना करंट कितना होगा?
कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में? लगा दो V इक्वल्स टू आयरन। V कितना है? 12। करंट करंट निकालना, रेजिस्टेंस कितना है? 4 + 2, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। आर तो कितना होगा? तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा? 2 एम्पियर। बहना कितना कितना फ्लो होना चाहिए था, लेकिन जैसे हम एमीटर को लगाए हमको रीडिंग कितना मिल रहा है, लेकिन फ्लो एक्चुअली में कितना हो रहा है? हाँ, तो ये इसी चीज का एमीटर का रेजिस्टेंस इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आइडियली एक स्टेटमेंट क्या होता है देखो, अगर हम लोग को पूरा का पूरा 3 एम्पियर मेजर करना है तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना होगा? कितना होना होगा? अगर हम लोग को पूरा 3 एम्पियर का करंट रीडिंग चाहिए तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना होगा? 0 होना होगा। अगर एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, अगर इसका रेजिस्टेंस 0 ओम हो गया तो बचेगा कितना रेजिस्टेंस? 4 ओम। 12/4 कितना होगा? 3 एम्पियर। मतलब एक स्टेटमेंट लिखा होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज कितना होना चाहिए? 0 ओम। अभी समझ में उसका मीनिंग क्यों 0 होना चाहिए? टू गेट द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ द करंट। समझ में आया? अगर वो रेजिस्टेंस 0 नहीं हुआ हम लोग को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिली, तो एक स्टेटमेंट लिखो। अब इसका मीनिंग समझ में आया? हाँ, तो आइडियल लिमिटर का रेजिस्टेंस 0 क्यों होना, बुझे सर? बाल एकदम बाल घाट लग जाएगा। अच्छा, वोल्ट मीटर का काम क्या है? व्हाट इज ए वोल्ट मीटर? बताओ वोल्ट मीटर का काम। वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करना। कैसा वोल्टेज? इट शुड बी लार्ज वोल्टेज ड्रॉप, मतलब 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत क्या पड़ा?
क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अक्रॉस में अगर हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाला तो क्या दिखाई दिया था, वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल सपोज गैल्वेनोमीटर देख लो, पहले समझ लो। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना लिया हम? 10 ओम। ठीक है, और कितना करंट फ्लो किया था? अगले वाला केस हम डायग्राम बनाया था ना, आईजी का वैल्यू क्या था? आईजी का वैल्यू कितना था? 10 मिलियन। तो गैल्वेनोमीटर अगर वोल्टेज मेजर किया, इसका एक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसे निकालेगा हम लोग? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना है? 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? मिली एम्पेयर को एम्पेयर में लेके तो कितना होगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू साथ में क्या है? इसको सॉल्व करने से कितना निकलेगा? 2 - 3 की रेंडरी पावर क्या होगा? -1 निकलेगा। इसको हम कैसे लिख सकेंगे? 0.1 वोल्ट। मतलब गैल्वेनोमीटर अगर वोल्टेज मेजर किया, वो वोल्टेज का ड्रॉप क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो इसको हम लोग को थोड़ा भी मॉडिफाई करना होगा ताकि हम लोग को लार्ज वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर सके। समझ में आया? तो पहले ये बनाओ। तुम्हें गणेश पूजा घूमता है कि नहीं? घूमता है? कहाँ? ढाकलेन? और कहाँ? मैंने पूरा घूमता है दिग्विजय। तुम्हें पूरा नहीं? गणेश पूजा पूरा। दोस्त लोग के साथ मिलके बारहवीं पॉल। तुम लोग घर का कुछ निकनेम है कि नहीं? सब है निकनेम? नेपोलियन का निकनेम क्या है? नेपो क्या है? कुछ तो है, छुपा रहा है। ঋষিরাজ নিকনেম কি হবে? ঋষি ঘরে ঋষি থাকে? বিশ্বজিৎ বিশ্বজিৎ থাকে? বিশ্বজিৎ না থাকে? ধুন কি থাকে? বেটা? हे, पागल। তোমার निकनेम की घर? जान? घर का नाम भी जान? तुम्हारा निकनेम? नैना? इतना सुंदर निकनेम भी रहता है लोग का, नैना। सिद्धांत का? बाबू? बाबू खाना खाया। इसका इसका निकनेम गेस करो। बारबी। निकनेम भी होता है बारबी। सिद्धांत का ठीक है, बाबू। बढ़िया निकनेम मिला रे। एक ही नाम है रात, दो नाम भी नहीं। दीपांकर निकनेम? दीप? ओ सब ठीक है। दीप सेम सेम। अनमोल का निकनेम? बबुआ? कुछ नहीं बोलता तुमका? ताशु का? ताशु? हाँ? सुनीता का निकनेम? दादी? सती? अच्छा तुम। अगले साल का जो बैच था, वो लोग का वो डेंजर डेंजर निकनेम था। प्रार्थना को हम लोग निकनेम दे रहा बोकुला। बोकुला उसका गर्दन बहुत लंबा है, वो तो बॉक का दिखता है, देखो बोलते बोकुला बोलते। तुम लोग को भी एक एक निक नेम देना। पूजा का बाद देगा सबको। ड्रॉ दिस। फिर बनवा।
हो गया, बात खत्म। हल साइलेंट है। रिसर्च के टॉपिक मिलने से बना। हाँ, ए देखो, एक टॉपिक दे दो उसको तो। बस तुम डिबेट टिबेट खेलोगे? अच्छा देखो, ओए देख लो, ए देख लो बोला, उसके बाद भी पीछे होंगे बात करो। जगह है 5 मिनट पे, खाली जगह थोड़ा सा। नेक्स्ट एकदम माझे जगह আছে এই দুইটা এমনও পাতলা ওখানে जगह আছে। अच्छा देखो, अगर एमीटर में हम लोग कन्वर्ट किया रहा तो हम लोग क्या कनेक्ट किया रहा एक्सटर्नली, बताओ। शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया रहा, कैसे कनेक्ट किया रहा? पैरेलल कनेक्ट किया। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का हम लोग क्या कनेक्ट किया? एक बहुत ही लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस क्यों लिया अभी हम बताएगा, लिखो। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, to convert a galvanometer into voltmeter, we connect we connect a large resistance R, a large resistance R in series, in series with the coil of the galvanometer. A large resistance R in series with the coil of the galvanometer. अब इसका फायदा क्या हो? अभी इसका एक वोल्टेज ड्रॉप निकालना। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेगा? V इक्वल्स टू, ये करंट हो गया। अभी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? पहले सिर्फ G था ना, अभी G का साथ क्या आ गया? कौन सा कॉम्बिनेशन आया? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? G प्लस, ठीक है। लेट्स से हम R कितना कनेक्ट किया? बहुत लार्ज है ना, तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हम? 1000। अब इसको सॉल्व करके V का वैल्यू निकालना। V कितना निकलता है, चलो ट्राई करो। V का वैल्यू निकालो। IG का वैल्यू क्या था? 10 मिली एम्पियर। G का वैल्यू क्या था? 10 ओम। और रेजिस्टेंस कितना मिला? ठीक है ना, सॉल्व दिस, कितना निकलता है? दिस इज 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -2। कितना निकला V का वैल्यू? बहुत ही बड़ा निकलेगा। आगे वाला में सिर्फ 0.1 था, यहाँ पे 10 वोल्ट ऐसा कुछ निकलेगा शायद। 10 वोल्ट वैल्यू सर, 10.1 वोल्ट निकला, 10.1 वोल्ट। तो अभी इसका फायदा दिखाई दे रहा है। आगे वाला में वो कितना वोल्टेज मेजर किया था? कितना वोल्टेज मेजर किया था? 0.1। और इस बार कितना वोल्टेज मेजर किया? अब मतलब इसका मतलब ये अभी लार्ज वोल्टेज मेजर कर पा रहा है। मतलब अभी ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी ये किसका सर्किट डायग्राम है? दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्ट। है बोलो, रीजन करो, रीजन करो। ठीक है सर। वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अच्छा देखो, तुम लोग देख लो, वोल्ट मीटर का ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है। और एमीटर का कौन सा था?
एमीटर का इक्वेशन कौन सा था? आई जी इंटू आई माइनस आई जी इंटू आर एस इक्वल टू क्या था? आई जी इंटू जी। वो इक्वेशन याद रखना है। और वोल्टमीटर का कौन सा इक्वेशन? वी इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। बुझ पाए सर? ये दो इक्वेशन से सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। अभी वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे? कितना रेजिस्टेंस है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, एक है जी और दूसरा क्या है? आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? जी प्लस दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना? बुझ गए सर? एमीटर में कौन सा कॉम्बिनेशन था? पैरेलल। राइट दिस। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कितना होना होगा? इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी होना होगा? ताकि हम लोग को लार्ज वोल्टेज ड्रॉप मिले। समझ में आया? और एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना होगा? जीरो। ठीक है, एक बार रिवाइज मार लेना। अभी एक बार चेक कर लो अभी। दोनों दोनों कॉन्सेप्ट, एक कन्वर्जन इनटू एमीटर, दूसरा कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? बताओ। हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? क्या कनेक्ट करेगा हम लोग? वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या है? शंट। वो कैसे कनेक्ट करेगा? इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अच्छा, फिर एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना होगा? क्यों जीरो होना होगा? टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द करंट। समझ में आया ना? अगर वो जीरो नहीं हुआ तो हम लोग को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा। और एमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज ना पैरेलल? सीरीज। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। बुझो ऐसा? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर? लार्ज रेजिस्टेंस डाटा में कनेक्ट इन सीरीज विद द कॉइल। समझ में आया? अच्छा, वो रेजिस्टेंस लार्ज ही क्यों हुआ? व्हाई नॉट स्मॉल? अभी तो हम बता रहे थे। यस, ताकि वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम है। समझ में आया ना? और जितना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो, जितना ज्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, उस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं। मतलब करंट रेजिस्टेंस में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हम लोग को करंट का एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी न्यूमेरिकल का चैप्टर खत्म हो गया। कब स्टार्ट किया था मूविंग चार्जेस? 1 महीना हो गया सर। बायो सेवर्ट लॉ से स्टार्ट किया था, याद है? तो सब क्लास अटेंड किया सिद्धांत। इस चैप्टर का सभी क्लास अटेंड किया, एक ही सिद्धांत। तो सिद्धांत के लिए एक ताली मारो। इतना लंबा चैप्टर, एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया। जोर से सबे सबे सबे। आशा करता है तुम सभी क्लास फिर से अटेंड करें।
बाकी लोग का जैसा ना हो। ऋषिराज तो बीच में फाकी देके भाग गया। इंग्लिश टीचर है वो। फिर केमिस्ट्री बोलने से ही माना इंग्लिश टीचर है वो। क्या क्वेश्चन पूछते हो? আমি বানিয়েছি। एखोनो सिलेबासটা তোমার 50% टेस्ट है। सेकंड पार्ट खोलने से तो हो ही गया। मॉडर्न फिजिक्स में कितना सारा फॉर्मूला है। सब फॉर्मूला से सॉल्व होगा मॉडर्न फिजिक्स। अब इसका आंसर हम क्या देंगे? और आरडी का तो ये मॉड्यूल स्टार्ट होगा। तो पीवाई के सब ले लेना इस। मैं फोटो मार के। और तुम लोग का कॉलेज का एग्जाम कब है? 19 सितंबर। सितंबर ना अगस्त? अगस्त 18 और 18 से है ना। ठीक है सितंबर में हम पीटी ले लेगा। तो फेक नोटिस नहीं है तो तुम जो भेजेंगे। हाँ क्या अनमोल? फेक है। तुम तो अपना मन को सांत्वना दे दे ये फेक है। कॉलेज में लो ना लो मेरा तो पीटी कितना हुआ है? 3 होगा ना? 3 होगा। हाँ 3 आ रहा है। इसमें इंडक्शन एसी सब आएगा। থাকবে কেন থাকবে না? पीएससी को शॉर्टकट होता है। वो बढ़ते जाए। सही पकड़े हो। समझे? लिखो क्वेश्चन। ए গ্যালভানোমিটার। আমি অ্যান্সার বলছি কোশ্চেনটা ফ্রেম করে নিও হ্যাঁ। এই গ্যালভানোমিটার डेंजर with a coil with a coil of resistance। ओए तुम्हें क्वेश्चन बनी नहीं of resistance 12 ohm। 12 ओम। ओम लिखो तो ओम। देखो रुक गया देखो ओम लिखो। shows shows full scale deflection shows full scale deflection for a current of for a current of 25 milliampere 25 milliampere। How will you convert the meter? How will you convert the meter into into लिख के नीचे में 1 नंबर लिखो। into लिखने के बाद नीचे 1 नंबर लिखो। an emitter an emitter of range an emitter of range 0 to 7.5 एम्पियर 0 to 7.5 एम्पियर। ठीक है मतलब एमीटर का रेंज कितना दिया हुआ 0 से 7.5। 2 नंबर लिखो ए वोल्ट मीटर of range a voltmeter of range 0 to 10 वोल्ट। चलो ट्राई करो।
बताओ हमको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, मतलब ये किसका वैल्यू है, दिस इज माय कैपिटल, ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट दिया हुआ है, कितना करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में, आईजी के वैल्यू कितना है 25 मिली एम्पियर को किसमें लेके जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, दिस इज 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर, ये अगले साल भी रॉन्ग हुआ था। 25 बोला था लेकिन सॉल्यूशन में 2.5 यूज किया, आंसर नहीं मिलता, नहीं मिलता, बाद में बुक ही में रॉन्ग, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज, एमीटर का करंट कितना दिया हुआ है 0 पॉइंट, मतलब ये आई दिया हुआ है, एमीटर का रेंज समझ में आ रहा है, हाँ। निकालना क्या है, और सिर्फ 7.5 है ना, निकालना क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट, मतलब तुम लोग का स्टेटमेंट में क्या लिखना है, टू कन्वर्ट एन एमीटर, सुन लो अच्छा से, टू कन्वर्ट ए वोल्ट मीटर इनटू एमीटर, हम लोग क्या कनेक्ट किया रहा, ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट, तो तुमको निकालना क्या है, शंट निकालना है, आरएस का वैल्यू निकालना है, फाइंड दिस, समझ में, शंट मिल गया तो हम लोग का मालूम चल जाएगा, स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेगा, बाय कनेक्टिंग दिस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। पहले आरएस का वैल्यू निकाल दो, बुझे ऐसा, फाइंड आरएस, बोर्ड पे क्लियर है क्वेश्चन, मनी है कितना निकला आरएस, क्या था फॉर्मूला आरएस निकालने का, आई जी इंटू जी, फाइंड इट, इसका वैल्यू ये पुट करना है 0.0025, 7.5 माइनस 0.0025, वो माइनस करके डिवाइड करो, ठीक है। हाँ ऊपर में तो वैल्यू पुट करो, ऊपर में आईजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यही पुट करो 0.0025, जैसा तुम लोग को सुविधा, बस तुम्हारा मर्जी, जस्ट सॉल्व, कौन सा वैल्यू तुम लोग को सुविधा हो, एमीटर और वोल्ट मीटर कन्वर्जन से एक न्यूमेरिकल पक्का है, ये गारंटेड है। तुम लोग को देखो एक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है, जो हम लोग अगले क्लास पढ़ा चुका है, व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और वो पूरा एक डिराइवेशन कराया था ना, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, वो पूरा करके आना, देयर इज 5 मार्क्स। उसी का साथ और में एक क्वेश्चन रहेगा, एक न्यूमेरिकल, कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर एमीटर, ये हर साल होता है, या तो तुम लोग को गैल्वेनोमीटर का पूरा एक्सप्लेन करने देगा, या तो तुम लोग को कन्वर्जन से पूछेगा, गैल्वेनोमीटर से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, और देखिए समझ में आ रहा है, বুঝা গেছে তোমালোকৰ আছে, এটা থাকিব পুৰা গ্যালভেনোমিটাৰ, হোৱাট ইজ গ্যালভেনোমিটাৰ আগত পঢ়াইছিলো, আৰু এইটো কনভাৰ্জন, হা
ये निकला क्या? 4 into 10 to the power -3. এটা মাইনাস করতে পারবো না। এখানে 10 to the power -3 না, এখানে 10 to the power -3 আছে নাকি? 9 10 to the power -3 থাকলাম না, তখন সাপোজ এরকম আছে। Sorry, 7a minus 5a. This is again 2a. But only 7 minus 5a. This is not possible. এখানে a নাই। Clear sir? निकला आंसर एक बार लिख देने से दे। तुम किसको ही पूछो, आगे निकालो, इसका आगे निकालो। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना। हम्म। মনিকা -3 পেয়েছো? অ্যান্সারটা পেয়েছো? আর করো করো, বুঝে পারছো আসলে ক্লাসটা? বেশি ডিস্টার্ব দিচ্ছি নাকি? না, কল এসেছিল এই জন্য। এখন ঠিক আছে মনে হয়। বল মিনিট করা, বল মিনিট। वोल्ट मीटर वाला ट्राई करो। यहाँ पे निकालना क्या है? आर। उसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखना है? बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो इन केस ऑफ वोल्ट मीटर फाइंड आर। कैपिटल आर निकालो, चलो ट्राई करो। वोल्ट मीटर का इक्वेशन क्या था? वोल्ट मीटर इक्वेशन तो क्या है? भी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0 से कितना वोल्ट? तो बी का वैल्यू 10। बाकी सब वैल्यू मालूम है, आर निकालो।
इसको थोड़ा तुम लोग रिड्यूस कर लो, देखो आर का वैल्यू निकालना है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने से कैसा होगा चीज, ऐसा होगा। कैसे आर कैसे निकालेगा हम लोग, ये यूज करो, ये ज्यादा इजी होगा सर, बुझे सर, फिर वैसे इजी हो बोला लो। हाँ हाँ कितना निकला, वाह। देखो तो हम तो एग्जाम्पल में कितना कितना वैल्यू लिया था, एग्जाम्पल हम जो लिया था 1000 हम लिया था, ये भी कितना निकला 3000, 4000 ही पकड़ो, कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। तुम्हें एटू पाइसला नहीं, एटू पाइसला नहीं लिखना, हाँ तो अरे उल्लास लेना टेंथ से। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ, बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ जितना मिला 3988 ओम, बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 3988 ओम इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज। ठीक है, एमीटर में पैरेलल था, वोल्टमीटर में क्या था, सीरीज, इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, डालो हम बोल, with the coil of the galvanometer, comma, it can be converted into voltmeter, it can be converted into voltmeter, ठीक है सर, दाओ तुम और तीन, ठीक है सर। अक्टूबर से तुम लोग का रूम चेंज हो जाएगा, ये रूम चेंज हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर नहीं, तुम लोग जहाँ पे बाथरूम जाते हैं उसका ऊपर में एक रूम बन रहा है, हाँ लाइट अच्छे है, लाइट अच्छे, फैन থাকবে यार, क्या থাকবে, वहां का तो बोर्ड का साइज ही 8 फुट होगा लंबा, पूरा वॉल में बोर्ड होगा। तुम लोग का पूरा कॉलेज का जैसा बोर्ड रहेगा, लंबा ऐसा 8 फुट, स्मार्ट बोर्ड लगा देगा नहीं, सबसे चंदा उठेगा 20,000 20,000, एकदम बढ़िया स्मार्ट बोर्ड आ रहा है। अच्छा सेम क्वेश्चन ही और एक था, लिखो तो इसी में ही लिखो, जगह है, सेम क्वेश्चन ही लिखो, ये पार्ट छूट गया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, find the equivalent resistance of the ammeter and voltmeter, ammeter and voltmeter। तो निकाल दो, फॉर्मूला हम दिया था ना, एमीटर का क्या था, एमीटर का आर इक्विवेलेंट आर एस इंटू जी बाय आर एस प्लस, ये लोग, अरे तुम लोग का एनसीईआरटी में देखो कैपिटल जी का बदले वो लोग ये लिखते हैं आर जी, सेम थिंग, आर जी मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, आर जी रोड नहीं है, आर जी रोड, वोल्टमीटर का क्या था, जी प्लस आर, लगा दो आर इक्विवेलेंट निकाल दो, चलो जल्दी।
कितना कितना मिला? एमीटर का कितना मिला? 4 × 10⁻³ सेम मिलेगा ये। वोल्ट मीटर का एक लिखो तो, लिखो एनसीईआरटी एग्जांपल, लिखो एनसीईआरटी। An emitter of resistance, an emitter of resistance 0.8 ohm, 0.8 ohm can measure currents, can measure currents up to 1 ampere, can measure currents up to 1 ampere, full stop। वन नंबर लिखो, what must be the, what must be the shunt resistance, what must be the shunt resistance to enable the emitter, to enable, to enable the emitter to measure current, to measure current up to 5 ampere, to measure current up to 5 ampere। ठीक है, 2 नंबर लिखो, what is the combined resistance, what is the combined resistance of the emitter, what is the combined resistance of the, so, of the emitter, combined resistance of the emitter, हाँ एमीटर। चलो सॉल्व। क्या क्या दिया हुआ है?
फुल स्केल डिफ्लेक्शन अभी थोड़ा ज्यादा है 1 एम्पियर में। तो आईजी का वैल्यू कितना है, लोएस्ट वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो 5 एम्पियर ये क्या कौन सा है, आई। आई का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। आईजी का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, जी इज गिवन। चलो सॉल्व। ये क्वेश्चन में एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, वो एक्चुअली एक वोल्ट मीटर होना चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, वो लोग एमीटर लिखा है बिकॉज जी का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा होगा करो, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.8 ओम। दिस इज आई जी। फाइंड आर एस, आर इक्वल। आर एस 0.2 ओम निकला। आर इक्विवेलेंट 0.16। मिला वैल्यू सब। अच्छा, दो क्वेश्चन होमवर्क लिखो तो, जल्दी। नहीं लिखना होगा, तुम लोग फोटो मारने से करके नहीं भेजोगे। लिखो, एक गैल्वेनोमीटर, जल्दी जल्दी लिखो हाँ। A galvanometer coil, a galvanometer coil has a resistance of 30 ohm. A galvanometer coil has a resistance of 30 ohm and the meter shows full scale deflection, and the meter shows full scale deflection for the current of 2 milliampere, for the current of 2 milliampere, full stop. Calculate the value of the resistance required. Calculate the value of the resistance required to convert it to convert it into an emitter, into an emitter of range, into an emitter of range 0 to 1 ampere, 0 to 1 ampere, full stop. Also calculate, also calculate the resistance of the emitter,
ऑल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। और एक न्यूमेरिकल लिखो। लिखा सब लोग? नेक्स्ट लिखो। हाउ विल यू कन्वर्ट हाउ विल यू कन्वर्ट 1 milliampere full scale deflection? 1 milliampere. How will you convert 1 milliampere full scale deflection, meter of resistance 100 ohm, full scale deflection meter of resistance 100 ohms into an emitter, to read 1 ampere, to read 1 ampere, and into a voltmeter, and into a voltmeter to read 1 volt, to read 1 volt. হব। হুম, ঠিক আছে হবে। হ্যাঁ, বুঝেছো ক্লাস? দাদু এখন কোথায়? কি ঘরে আছে নাকি বা হসপিটাল? আচ্ছা, দাদুর কি হয়েছে নাকি? ও ও, আচ্ছা আচ্ছা, ডায়ালিসিস চলছিল? আচ্ছা আচ্ছা, এখন তো আর শরীর ঠিক নাই না? তুমি এখন কোথায়, ডিব্রুগড়ে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে হবে তাহলে, পড়ো ভালো করে। হ্যাঁ, ঠিক আছে।